औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और करम करने वाला है। या अल्लाहु या अल्लाहु अल्लाह या अल्लाहु तू ही मालिके बेहरूबर है। या अल्लाहु या अल्लाहु तू ही मालिके बेहरूबर है। या अल्लाहु या अल्लाहु तू ही खालिके जिन्नो बशर है। या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह। भर दो जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। मेरे जितने व्यूअर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं सब के लिए कहूँगी कि भर दो जोली सबकी, हाँ भर दो जोली सबकी, भर दो जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं बाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं बाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हाँ भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पढ़ते रहो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ से कभी भी गाफिल नहीं होना। दुरूद शरीफ से सारी परेशानियां ख़त्म होती हैं और सारी दुआएं कबूल होती हैं। किसी को अपने लिए कोई दुआ करवानी है तो मुझे कह सकता है, मैं चैनल पे अपने उस बहन भाई के लिए ज़रूर दुआ करूँगी। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन में हाजिर हूँ और दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल के मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे और अपने घरों में सभी आबाद होंगे और अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने फजल व करम के साए में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं, सबकी परेशानी अल्लाह तबारक ताला ख़त्म करें। आमीन सुम्मा आमीन। और जिस किसी बहन भाई के दिल में कोई भी दिली जायज़ हाजत, जायज़ मकसद है, अल्लाह तबारक ताला उनकी जायज़ हाजतों को, उनके जायज़ मकसद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों को ढेरों ढेरों खुशियाँ देखना नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह रहमान से हर किस्म की जिस्मानी बीमारी और रूहानी उलझन का इलाज। जी मेरी बहनों मेरे भाइयों, सूरह रहमान से हर किस्म की जिस्मानी बीमारी दूर हो जाएगी। और किसी को कोई रूहानी उलझन है, बाज़ दफ़ा किसी को कोई रूहानी उलझन होती है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अगर किसी को कोई रूहानी उलझन भी है ना, तो वो रूहानी उलझन भी सूरह रहमान से ख़त्म हो जाएगी। सूरह रहमान बहुत फ़जीलत वाली सूरत है और बहुत ही ज़्यादा बरकत वाली सूरत है। अगर इसको किसी बीमारी में पढ़ा जाए तो वो बीमारी ख़त्म हो जाती है, और किसी उलझन या परेशानी को ख़त्म करने के लिए पढ़ा जाए तो वो उलझन परेशानी भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं आज की वीडियो में आपको इसकी फ़जीलत नहीं बताऊँगी, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी कि सूरह रहमान से कैसे जिस्मानी बीमारी दूर होती है और कैसे रूहानी उलझन ख़त्म हो जाती है। तो आज की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया कि सूरह रहमान बहुत फ़जीलत वाली सूरत है, मगर आगे चल के मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगी सूरह रहमान से आप किस तरह बड़ी से बड़ी बीमारी भी ख़त्म कर सकते हैं और रूहानी उलझनें भी जो हैं आपकी वो भी ख़त्म हो जाएंगी सूरह रहमान से। तो वो तरीका आपको आज की वीडियो में पता चलेगा, आपको ऐसा क्या तरीका करना है, किस तरीके से इसको पढ़ना है जिससे आपकी बीमारी और उलझन ख़त्म हो जाए।
तो मैं आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी, वो सब मैं बताऊंगी किस तरह आपको सूरह रहमान पढ़नी है। मगर उससे पहले मैं कहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करके आल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ताकि दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन लम्हा बलम्हा आप तक पहुँचते रहें। और इसी मज़ीद नॉलेज की वीडियोज़ और आपके मसलों के हल के लिए मैं वजीफ़ा आगे भी लाऊँगी, तो फिर जल्दी से दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बात हो रही थी सूरह रहमान से हर किस्म की बीमारी और रूहानी उलझन का इलाज मैं आपको आज ही की वीडियो में बताऊंगी। हमारी स्क्रीन पे आपको सूरह रहमान की जो सूरह रहमान लिखी हुई है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह इसको पढ़ना है, कैसे करना है। वो तरीका जो हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपको उसी तरह करना है, ताकि अगर किसी बहन भाई को कोई भी जिस्मानी बीमारी है तो उसकी जिस्मानी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और इधर मैं आपको ख़ास बात बताती चलूँ, बहुत ख़ास बात है, गौर से सुने मेरे सारे बहन भाई। जिसको अगर कोई बीमारी नहीं भी है ना, यानी कोई बीमारी नहीं है उसको, वो फिर भी सूरह रहमान को पढ़ ले। मैं तो ये कहूँगी अगर आपको कोई बीमारी नहीं है आप फिर भी सूरह रहमान को पढ़ लें, ताकि आपको आगे भी कभी कोई बीमारी नहीं हो ज़िंदगी में। अगर जिसने सूरह रहमान को इस तरीके से पढ़ लिया जो हमारी स्क्रीन पे आपको तरीका नज़र आ रहा है इसके पढ़ने का, तो आगे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उस इंसान को कभी बीमारी नहीं होगी, बीमारी उससे दूर रहेगी। तो ये ज़रूरी नहीं कि जिनको बीमारी है वो ही पढ़ें, जिनको बीमारी नहीं है वो भी पढ़ लें, ताकि आगे उनको कभी ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं हो। तो हमारी स्क्रीन पे आपको पूरा तरीका नज़र आ रहा है कि सूरह रहमान मैंने आपको बोला था किस तरीके से कैसे पढ़नी है, वो हमारी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। मेरे तमाम बहन भाइयों को, आप लोग अगर इस तरीके से ये पढ़ के ये अमल इस तरीके से आपने कर लिया तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसी बीमारी के डॉक्टरों ने लाइलाज उस बीमारी को करार दे दिया, तो वो बीमारी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और जिस्मानी बीमारी दूर हो जाएगी और रूहानी उलझनें ख़त्म हो जाएंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारे बहन भाइयों को बता दिया था, तो आप स्क्रीन पे अच्छी तरह देख लें आपको किस तरह सूरह रहमान को पढ़ना है। और ये मैंने आज आपको खुशखबरी दे दी है, ये एक तरीके से मैंने खुशखबरी दे दी है कि सूरह रहमान से जिस्मानी बीमारी दूर और रूहानी उलझनें ख़त्म। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।